श्री शिवाय नमः शुभ्यम। जैसा कि आप सभी जानते हैं 10 फरवरी 2026 फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन किया गया 11 गेहूं के दाने का उपाय बिल्कुल भी विफल नहीं जाता। यह एक ऐसा उपाय है, इस उपाय को करने के बाद आपको फिर किसी भी तरीके का उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी ने अभी अपनी हाल ही की कथा में इसे बताया है। आपने देखा हो कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से तो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है। 10 फरवरी 2026 फाल्गुन महीने की मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत लोगों ने इस उपाय को किया है, उसका उन्हें फल भी मिला है। इस उपाय को करने के बाद आप समझ लिया आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ क्यों न चल रही हो, चाहे उसका आपको कारण भी नहीं पता, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, चाहे पितृ दोष हो सकता है या फिर मंगल दोष हो सकता है, ये बहुत तरीके के और भी दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ भी पता करने की भी जरूरत नहीं, तो इसलिए इस बार अष्टमी तिथि के दिन आपको 11 गेहूं के दाने का उपाय कर लेना चाहिए। एक ऐसा उपाय है, अगर किसी उपाय को विशेष दिन पर किया जाए तो उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। इसका परिणाम जैसा कि आपको बता दें 10 फरवरी 2026 मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इसलिए अपनी इस वीडियो में हम आपको 11 गेहूं के दाने का उपाय समझाएंगे। आपकी अगर कोई मनोकामना है, कोई भी परेशानी है, बहुत समस्याएं आपके जीवन में ही है, धन प्राप्ति नहीं हो रही है, रुपए पैसे की लगातार आपके घर में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, नौकरी नहीं है, व्यापार खत्म होता जा रहा है, फिर घर का कोई सदस्य बार बार बीमार हो जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। जब गुरुजी ने कहा है जब इस तरीके की परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए तो आपको 11 गेहूं के दाने का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। आपकी सारी समस्याएं इन 7 दिन में ही समाप्त हो जाएंगी। जो भी मेरे भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज महादेव के अगर सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखें। आपको लेने हैं यहाँ पर इस उपाय को करने के लिए 11 गेहूं के दाने, वहीं 11 चावल के दाने ले लेने हैं। चावल के दाने खंडे टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसके साथ एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भर लें। जल आप अपने घर से लेंगे, मंदिर में जाकर नहीं भरेंगे। सारी चीजें लेकर आप पहुंच जाएं महादेव की शिवलिंग के पास। तो ये प्रदोष काल में करेंगे। जब ये उपाय करें तो आप अपना चेहरा रखेंगे उत्तर दिशा की तरफ। महादेव को अगर कोई सबसे ज्यादा प्रिय है तो उनकी छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास 11 चावल के दाने हैं तो उन चावल के दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम गोत्र बोलकर समर्पित कर देने हैं। जो 1 लोटा जल ले गए हैं तो वो जो जल जो है कहीं नहीं चढ़ाएंगे, पहले माता रानी का जो हस्त कमल है शिवलिंग पर उस पर जल चढ़ाएंगे। अब आपके पास बचे हैं 11 गेहूं के दाने। इन 11 गेहूं के दानों को अपनी मनोकामना कहते हुए अपनी मनोकामना के साथ शिवलिंग को समर्पित कर देते हैं। अन्न को समर्पण करने से अर्थात खास करके गेहूं को समर्पित करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं और मंगलवार का दिन तो इससे अच्छा सहयोग नहीं हो सकता कुछ भी। ध्यान रखिएगा ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आप प्रदोष काल में ही करें। भगवान शिव की शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। वही मंगलवार के दिन गुरुजी ने कहा है आपको चौमुखा दीपक वाला उपाय जरूर से कर लेना है। आगे की वीडियो को देखने से पहले प्लीज एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आपके जीवन में कर्जा बहुत है, संकट बहुत रहते हैं, विपदा बार बार आपको सता रही है, व्यापार बढ़ता नहीं बल्कि घटता जा रहा है। उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लौंग का जोड़ा लेना और मात्र आपको थोड़ा सा शहद लेना है, तांबे के पात्र में जल ले लेना है। ये सारी चीजें लेकर के आप भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाइए। उपाय सुबह से शाम तक किसी समय कर सकते हैं। जो आप जो लौंग का जोड़ा ले गए हैं उसे शहद के अंदर अच्छे से डिबो लें और जो 1 लोटा जल ले गए उसे धीरे धीरे पहले शिवलिंग पर समर्पित कर दें। श्री शिवाय नमः शुभ्यम का मंत्र का जाप करते रहें। जो आपने शहद में डिबोकर फूल वाली लौंग रखी है उसे शिवलिंग पर समर्पित करना और प्रार्थना करनी है जो रोग की स्थिति है समाप्त हो जाए, जीवन में जो भी संकट है समाप्त हो जाए, कर्ज की समस्या समाप्त हो जाए। प्रार्थना करने के बाद आप ये लौंग जो है शिवलिंग पर समर्पित कर दें। जो भी समस्या होगी आपको इस मंगलवार पे ये उपाय करने के बाद समाप्त होती हुई नजर आएंगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक चाहे मिट्टी का हो या फिर शुद्ध आटा मल करके आप दीपक तैयार कर सकते हैं। दीपक में गोल बाती और शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। साथ के साथ मात्र 1 फूल वाली लौंग लेनी है। सारी चीजें लेकर पहुंच जाए बरगद के पेड़ के नीचे। आपके जीवन में कोई भी अगर संकट आने वाला है, कोई बड़ा कष्ट आने वाला है तो वो इस उपाय के माध्यम से वो संकट दूर हो जाएगा। पहले तो बरगद के वृक्ष में 1 लौंग जो ले गए हैं उसे समर्पित कर दें। वहीं पर आप 1 गोल बाती वाला जो दीपक लेकर गए उसे समर्पित कर दें, यानी कि आपको वहां पर दीपक प्रज्वलित कर देना है। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तब ये उपाय जरूर कर लें। अगर आपकी विवाह शादी में कोई समस्या आ रही है, कर्ज दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है तो आपको ये चमत्कारी उपाय कर लेना चाहिए। मंगल दोष से कोई समस्या है तो उसे इस उपाय को जरूर करें। एक तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल लेना, 1 चुटकी लाल चंदन ले लेना है। अब आपको लाल चंदन जो लेकर लिया है
इसे जल के पात्र में ही डाल दें। अब ये जल लाल चंदन युक्त तैयार हो जाता है। ये भगवान शिव के मंदिर में लेकर चला जाना है आपको। ये उपाय सुबह से शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। जो जल ले गए हैं उसे जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर दें और लगातार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। जाप करने के बाद आप यहाँ पर अपनी मनोकामना कहें। अगर आपके विवाह संबंधी कोई समस्या है तो मंगलेश्वर महादेव की प्रार्थना करें, उनका नाम लें। तो इस तरीके से आपको ये चौथा उपाय कर लेना है। यही आप बात करेंगे अपने अगले उपाय की। मंगलवार का दिन है और हनुमान जी भगवान शिव के ही रुद्र अवतार रूप हैं। ये उपाय हनुमान जी के वहाँ पर ही आपको करना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि जो भी कर्ज है आपके जीवन में समाप्त नहीं हो रहा, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कष्ट दिन पे दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, यानी कि जब भी जीवन में कोई विपदा आती है, कष्ट आता है, तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। बहुत ही उपाय खास है। आपको एक चौमुखा दीपक तैयार कर लेना है। उसमें यानी कि उसके लिए आपको एक दीपक चाहिए, उसमें 4 बाती लगानी है आपको। बाती आप लगाएंगे मौली वाला जो धागा आता है लाल पीला, उस कलावा से ही बनाएंगे। फिर रुई की भी अगर बनाना चाहे तो उससे भी बना सकते हैं। तो आपको लेना है 1 कटोरी सरसों। इस दीपक के अंदर या तो चमेली का तेल डालना है या फिर सरसों का तेल है उसे आप डाल दें। इसके साथ आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी है। दीपक और लौंग हनुमान जी के मंदिर में लेकर पहुँच जाए। सबसे पहले ये चौमुखा दीपक आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ करना है या फिर मंगल स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। आपके जो फूल वाली लौंग है उसे आप अपने सीधे हाथ में रखें। प्रार्थना करनी है हनुमान जी से जीवन में जो भी संकट परेशानी है वो आपकी कृपा से दूर हो जाए। फिर इस लौंग को आप चौमुखा दीपक के अंदर ही डाल दें अपनी मनोकामना कहते हुए। गुरु जी कहते हैं कि सारी मनोकामनाएं कुछ ही दिन में आपकी पूरी हो जाएंगी।